नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ में जीवन जीने की कला के बारे में कुछ साझा करना चाहता हूँ, जो मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखित पुस्तक से अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। हर व्यक्ति चाहता है कि कैसे अच्छा जीवन जिया जा सके, तो उस कड़ी में ये मेरा प्रथम प्रयास है। मैं बसंत कुमार मिश्रा, करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स ऑफ साइंस बाय रिसर्च इन ई-मोबिलिटी फ्रॉम IIT गुवाहाटी। तो इस कड़ी में सबसे पहली बात आती है कि अपना सुधार, मतलब कि जीवन जीने की कला में सबसे पहली चरण जो है वह अपना सुधार। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है अपने आप को सुधारने की, और अगर मान लिया जाए कि हम अपने आप को सुधार लेंगे तो उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि हम खुद को सुधार लिए तो उसकी कोई व्यक्ति कोई कार्य तभी संपन्न करता है जब उसको कुछ फायदा दिखे। इसलिए हम बताएंगे कि आप अपने अंदर सुधार कीजिएगा, आप अपने व्यक्तित्व को निखारिएगा, तो उससे आप पर, आपके आसपास रहने वाले लोग पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रसिद्ध जो उदाहरण है, कोटेशन है, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। इंग्लिश में है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कि दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बने। क्यों आत्म सुधार? क्यों? मन एक देवता है, इसे ही शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है। वेदांत में बतलाया गया है कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र दुनिया है और वह उसके मन के द्वारा सृजन की हुई है। मनुष्य की मान्यता, भावना, निष्ठा, रुचि एवं आकांक्षा के अनुरूप ही उसे सारा विश्व दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के आंतरिक मन में जो चलता रहता है, वो जैसा सोचता है वैसा ही उसको दिखता है, वैसा ही उसको दृष्टिगोचर होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि गर्मी के मौसम में इंसान को जब प्यास लगता है तो उसे कभी कभी रेत पर भी पानी दिखाई देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके मानसिक पटल में चलते रहता है कि उसे पानी चाहिए, प्यास है।
तो इसलिए उसको बालू भी, रेत भी जो है वो पानी दृष्टिगोचर होता है। आगे चलते हैं। यह दृष्टिकोण माफ कीजिएगा, बदल जाए तो मनुष्य का जीवन भी उसी आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इस मन देवता की सेवा पूजा का ही एक प्रकार है। मन को समझा बुझाकर उसे सन्मार्ग पर लगाना, सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत करना। यदि यह सेवा कर ली जाए तो समान व्यक्ति भी महापुरुष बन सकता है, उसके वरदान का चमत्कार प्रत्यक्ष देख सकता है। इस तथ्य की सुनिश्चितता में रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश के लिए स्थान नहीं है कि जो हम सोचते हैं सो करते हैं, और जो करते हैं सो भुगतते हैं। मन ही हमारा मार्गदर्शक है, वह जिधर ले चलता है शरीर उधर ही जाता है। यह मार्गदर्शक यदि कुमार्गगामी है तो विपत्तियों और वेदनाओं के जंजाल में फंसा देगा, और यदि सुमार्ग पर चल रहा है तो शांति और समृद्धि के सत परिणाम उपलब्ध होना सुनिश्चित है। ऐसे अपने इस भाग्य विधाता की ही सेवा हम क्यों न करें, इस मार्गदर्शन को ही क्यों न पूजें। गौ और ब्राह्मण की सेवा से यदि पुण्य फल मिल सकता है तो उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण इस मन देवता की सेवा से पुण्य फल क्यों न प्राप्त होगा। निश्चय ही सबसे अधिक पूजनीय, वंदनीय और सेवनीय यह मन का देवता ही है। मतलब है कि मन, व्यक्ति के अंदर में ये उत्कंठा जागृत हो रही है कि हम क्यों मन को सेवा करें, हम अपने मन को क्यों सही करें, क्यों हम ऐसा मन को करें कि वो अच्छा ही सोचे, बुरा नहीं सोचे। तो इसी पर जो आगे मेरा है वो डिस्कशन जारी रहेगा। सच्चे ब्राह्मणों, देवताओं और संतों के आशीर्वाद से बहुत सुख मिलता सुना गया है, पर मन देवता का आशीर्वाद फलित होते हुए हम में हर कोई आसानी से चाहे जब देख सकता है। यदि सेवा पूजा करके मन देवता को इस बात के लिए मना लें कि वह सच्ची भूख लगने पर पेट की आवश्यकता से थोड़ा कम केवल उपयोगी पदार्थों को ही मुख में जाने दिया करे, चटोरेपन की आदत को सर्वथा छोड़ दे, तो इतना मान लेने से आपकी बिगड़ी हुई पाचन क्रिया ठीक हो सकती है, शुद्ध रक्त बनना आरंभ हो सकता है, और जो कमजोरी तथा बीमारी निरंतर घेरे रहती है उनसे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल सकता है। शरीर स्वस्थ, सबल और सतेज हो सकता है, और जिस स्वास्थ्य के लिए तरसते रहना पड़ता है वह चिरस्थायी हो सकता है। यदि मन का देवता यह मान ले कि सृष्टि के समस्त जीव जिस प्रकार काम सेवन के संबंध में प्रकृति की मर्यादा का पालन करते हैं उसी प्रकार वह भी करे, तो इतनी मात्र उसकी स्वीकृति से आपका मुरझाया हुआ चेहरा कमल के फूल की तरह खिल उठेगा। जीवन रस बुरी तरह निचुड़ते रहने से पौरुष खोखला होता चला जाता है। इस बर्बादी को न करने के लिए यदि मन सहमत हो जाए तो आपके मस्तिष्क और कार्यकलापों में से ओज टपकने लगेगा, जैसे सिंह की हर क्रिया, हर चेष्टा में से प्रस्फुटित होने लगेगा। तब आप खोखले कागज के खिलौने नहीं, एक लौह पुरुष सिद्ध होंगे। आपकी आंखों में तेज, बुद्धि में प्रौढ़ता और क्रिया में प्रामाणिकता की छाप होगी। यह लाभ आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं यदि आप अपने मन के देवता को इंद्रियों का दुरुपयोग न करके आहार विहार को प्राकृतिक और नियमित रखने की एक छोटी सी बात पर सहमत कर लें। सेवा में बड़ी शक्ति है, उससे भगवान भी बस में हो सकते हैं, तो फिर मन देवता द्रवित क्यों न होंगे। इस आलेख में हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों को संयमित करें, नियंत्रित करें, उसको ज़्यादा भटकने नहीं दें। अगर हम उस पर काबू पा सकते हैं तो जो ऊर्जा हम गलत कार्य में
व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसको सही दिशा में लगा करके हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। चलिए अगले आलेख को समझते हैं। हर आदमी को लगता है कि वह काम में बहुत व्यस्त रहता है, उस पर जिम्मेदारियों का तथा परिश्रम का बहुत बोझ रहता है, पर सही बात ऐसी नहीं है। उसका कार्यक्रम अनियंत्रित, बेसिलसिले, अस्त व्यस्त ढंग का होता है, इसलिए थोड़ा काम भी बहुत भार डालता है। यदि हर काम समय विभाजन के अनुसार सिलसिले से, ढंग और व्यवस्था के आधार पर बनाया जाए तो सब काम भी आसानी से हो सकते हैं, मानसिक भार से भी बचा जा सकता है और समय का एक बहुत बड़ा भाग उपयोगी कार्यों के लिए खाली भी मिल सकता है। हमारे अविकसित देश में तो लोग पढ़ने में ध्यान देना तो दूर, उसका महत्व समझने तक में असमर्थ हो गए हैं, पर जिनकी विवेक की आंखें खुली हुई है वे जानते हैं कि इस संसार की प्रधान शक्ति ज्ञान है और वह ज्ञान का बहुमूल्य रत्न भंडार पुस्तकों की तिजोरियों में भरा पड़ा है। इन तिजोरियों की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति अपने अंतः प्रदेश को न तो विकसित कर सकता है और न उसे महान बना सकता है। अध्ययन एक वैसी ही आत्मिक आवश्यकता है जैसे शरीर के लिए भोजन। इसलिए मन देवता को राजी करना होगा कि दैनिक कार्यक्रम की व्यवस्था बनाकर वे कुछ समय बचाएं और उसे अध्ययन करने के लिए नियत कर दें। नित्य का वह अध्ययन वैसे ही अनिवार्य बना दे जैसा कि शौच, स्नान, भोजन और शयन आवश्यक है। स्वाध्याय और ज्ञान के बाद तीसरी विभूति है स्वभाव। इन तीनों को ही मिलाकर पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने सब कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुंदरता, मनोयोग तथा जिम्मेदारी का रहना स्वभाव का प्रथम अंग है। दूसरा अंग है दूसरों के साथ नम्रता, मधुरता, सजनता, उदारता एवं सहृदयता का व्यवहार करना। तीसरा अंग जब यथोचित रूप से विकसित होते हैं तो उसे स्वस्थ स्वभाव कहा जाता है। यह तीनों बातें भी मन की स्थिति पर ही निर्भर करती हैं। इस आलेख में हम यह समझना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने कार्य प्रणाली को सही ढंग से व्यवस्थित करके करना चाहिए ताकि उसको जीवन में कुछ खाली समय मिल सके जिसे वो अध्ययन में लगा सकता है, स्वाध्याय में लगा सकता है, कुछ अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में अपना समय जाया कर सकता है ताकि उसके मानस पटल पर ये बात स्थापित हो सके कि अच्छा कार्य क्या है, बुरा कार्य क्या है। मुझे अच्छा और बुरा के बीच में अंतर समझ में आ सकता है। वो अपने आप को बुरे कार्यों से कैसे बचा सकता है, अच्छे कार्यों में अपने आप को कैसे संलिप्त कर सकता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस स्लाइड का बस यही मकसद है कि इंसान को अपना काम सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए ताकि उस इंसान को जैसे डेली स्नान करना, भोजन करना जरूरी हो, वैसे ही कुछ न कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ना डेली प्रतिदिन आवश्यक है। चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आमतौर से लोग किसी काम को आरंभ करते हैं और उसे बिना पूरी तरह समाप्त किए ही अधूरा छोड़ देते हैं। पुस्तक पढ़ेंगे तो उसे समाप्त करके यथास्थान रखने की अपेक्षा जहाँ की तहाँ पड़ी छोड़कर चल देंगे। कपड़े उतारेंगे तो उन्हें झाड़कर तह बनाकर यथास्थान रखने की बजाय चाहे जहाँ उतार कर फेंक देंगे। पानी पिएंगे तो खाली गिलास को उसके नियत स्थान पर रखकर तब अन्य काम करने की बजाय उसे जहाँ का तहाँ पटक कर और काम में लग जाएंगे। काम को पूरी तरह समाप्त किए बिना उसे अधूरा छोड़कर चल देना स्वभाव का एक बड़ा भारी दोष है। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है और उनके सभी कार्य प्रायः अधूरे पड़े रहते हैं। व्यवस्था के साथ सफलता का अटूट संबंध है। इस बात को मन महोदय मान ले तो समझना चाहिए कि हारी बाजी जीत ली। अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर, कलात्मक, सुव्यवस्थित रखने के लिए मन की सौंदर्य भावना विकसित होनी चाहिए। उसी सौंदर्य में व्यक्तित्व का सम्मान छिपा होता है।
इस आलेख का आशय यह है कि हमें कोई भी कार्य सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई काम किए आधा अधूरा। तो जो आधा अधूरा जो कार्य करते हैं वे किसी न किसी दिन आदत बन जाता है और हम उसी आधे अधूरे में अटके रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मधुरता, नम्रता और उदारता किसी व्यक्ति की महानता का अधिकृत चिन्ह है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति आदर, प्रेम और सद्भाव है। वह निश्चय ही उसके साथ सजनता का व्यवहार करेगा। वह निश्चय ही इसमें यदि थोड़ा समय लगता हो या खर्च बढ़ता हो तो भी वह उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करेगा। बहुत करके तो विनम्र मुस्कुराहट के साथ मधुर शब्दों में वार्तालाप करने से काम चल जाता है। शिष्टाचार का ध्यान रखना, अपने कार्य दूसरों से कराने की अपेक्षा औरों के ही छोटे मोटे काम कर देना, यह मामूली सी बात है, पर इससे हमारी सजनता की छाप दूसरों पर पड़ती है। दूसरों की कड़वी बात को भी सह लेना, दूसरों के अनुदार व्यवहार को भी पचा जाना और बदले में अपनी ओर से सजनता का ही परिचय देना, अपनी वाणी या व्यवहार में अहंकार या उच्छृंखलता की दुर्गंध ना आने देना सत्पुरुषों का मान्य लक्षण है। अपना स्वभाव ऐसा ही बनाने के लिए यदि मन को साध लिया जाए तो मनुष्य आजाद शत्रु बन सकता है। इस प्यार की मार से उसके सभी शत्रु मूर्छित और मृतक हो सकते हैं। मित्र तो उनके चारों ओर इसी प्रकार घिरे रह सकते हैं जैसे खिले हुए कमल के आसपास भौरे मंडराते रहते हैं। यह सिद्धि जीवन की सफलता के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, पर यह मिलती उसे ही है जिसने मन के देवता को इसके लिए तैयार कर लिया है। इस आलेख का आशय यह है कि इंसान को मधुरता, नम्रता और उदारता वाली व्यक्ति, इन तीनों गुणों से समाहित मनुष्य होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान आपके प्रति गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, क्रोधित कर रहा है, तो आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। नहीं, आप उसके गुस्से को, उसके गलत कार्य को भूल जाइए, माफ कर जाइए। तब जो आपके अंदर अच्छी गुण है उसके मानस पटल पर छाप छोड़ जाएगी। चलिए अगला आलेख। जीवन में बहुत अप्रिय प्रसंग आते रहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमेशा प्रिय परिस्थितियां तथा अनुकूल व्यवहार ही उपलब्ध हो। हानि, घाटा, रोग, शोक, बिछोह, अपमान, असफलता, आक्रमण, आपत्ति आदि की विभिन्न स्थितियां भी सुख संपत्ति की भांति आती रहती है। इनका आना अनिवार्य है, कोई भी इन विविधताओं से बच नहीं पाता। इस उभय पक्षीय क्रम को सहन करने योग्य मनोभूमि बनाए रखना हर विवेकशील का कर्तव्य है। प्रतिकूलताएं आने पर जो घबराते हैं, अधीर होते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ बनते हैं, वे अपनी इस दुर्बलता को भी एक नई विपत्ति के रूप में ओढ़ते हैं और उनका कष्ट दूना हो जाता है। इसके विपरीत साहसी और धैर्यशील लोग कठिन से कठिन समय को भी अपने साहस के बल पर काट देते हैं और निराशा को चीर कर आशा का वातावरण बनाने के लिए प्रयत्न करके फिर कामचुलाऊ स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। इस आलेख का आशय है कि मनुष्य के जीवन में, संसार के सभी जीव जंतुओं के जीवन में कभी न कभी उसके साथ में अप्रिय घटना घटित होगी। ऐसा संभव नहीं है कि उसके साथ में हमेशा प्रिय घटना घटित हो, उसका हमेशा भला ही हो, उसका कभी बुरा ना हो, ना ऐसा नहीं हो सकता। हम जीव जंतु के जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है जो हमें अप्रिय लगेगी, लेकिन हमें उस स्थिति में भी अपने मानस पटल पर अधीरता को प्रकट नहीं होने देना है। हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना है कि ये जो दुख या विपदा, जो आपदा आई है वो क्षणिक है, कुछ देर बाद एक प्रिय घटना में तब्दील हो सकती है। तो हमें उसे सही समय का
इंतजार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सी बात पर घबरा जाना, क्रोधान्ध होकर न कहने योग्य कहने लगना और न करने योग्य कर बैठना, यह सब मनुष्य की क्षुद्रता और नास्तिकता के चिन्ह है। जिसका हृदय विशाल है, कलेजा चौड़ा है, दृष्टिकोण दूरदर्शी है, वह आपत्तियों और प्रतिकूलताओं को कुछ क्षण ठहरने वाली प्रकृति की एक लहर मात्र मानता है और उसे हंसते हुए, उपेक्षा की दृष्टि रखते हुए सरलतापूर्वक पार कर लेता है। पर यह संभव तभी है जब मन के देवता हमारी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को इस संतुलित स्थिति में रखने के लिए तैयार हो जाएं। वे अपने सहयोगी बन जाएं, विरोध करना और सताना छोड़ दें तो अच्छा स्वभाव बनने में देर ही कितनी लगेगी। अच्छा स्वभाव बन जाना इस संसार की एक बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त करके भारी अमीरी भोगने के आनंद से भी बढ़कर है। मतलब कि अगर हम अपने स्वभाव को अच्छा बना लें तो एक जो अमीर व्यक्ति जो भौतिक सुख को भोग रहा है उससे भी बड़ा सुख है। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम अपने स्वभाव को अच्छा से अच्छा, जितना भी अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बना। मन के देवता प्रसन्न होकर भौतिक जीवन को आनंदमय और सुसंपन्न बनाने के लिए हमें स्वास्थ्य, ज्ञान और स्वभाव की उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। इन वरदानों को पाकर हमारे सांसारिक जीवन में धन, यश, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, संतोष, उल्लास, प्रेम, सहयोग सभी कुछ मिलने लगता है। सफलता के द्वार हर दिशा में खुल जाते हैं। इसी जीवन में स्वर्गीय सुख की उपलब्धि, उन्नति एवं जीवन लक्ष्य की प्राप्ति भी मन के सधने पर ही अवलंबित है। सेवा का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए हमें अवश्य ही प्रयत्नशील होना चाहिए। पर सेवा करें किसकी? सबसे प्रथम सेवा का अधिकारी, सबसे अधिक सत्पात्र, सबसे अधिक समीपवर्ती, संबद्ध एवं विश्वस्त अपना मन ही है। हमें इसी की ओर सबसे पहले सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। इस आलेख का मतलब यही है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना है। इसे कुमार्ग से हटाकर हमेशा सुमार्ग की ओर अग्रसर करते रहना है ताकि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आ सके। क्योंकि जो भी अभी जो हम असफलता का सामना कर रहे हैं वो इसी मन के वजह से है। अभी जो मेरा मन है कुमार्ग की ओर ज़्यादा है, तो यदि हम अपने मन को सुमार्ग की ओर अग्रसर करेंगे तब मेरे अंदर मन के देवता प्रसन्न होकर हमको क्या क्या देंगे? स्वास्थ्य, ज्ञान और स्वभाव में तब बदलाव आएगा, जिसके वजह से जो हमारी सफलता अवलंबित है वो बहुत जल्दी घटित होगा। तो इसी के साथ मैं अपने प्रथम चरण को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका अगले चरण अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। आप अपने स्वभाव में बदलाव लाइए। आगे हम समझेंगे कि हम अपने अंदर बदलाव लाकर हम अपने समाज के अंदर कैसे बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि समाज में तभी बदलाव आ सकता है जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। जब हम खुद बदलाव लाएंगे, हम समाज में कहेंगे नहीं कि आप बदलिए नहीं। जब व्यक्ति, आसपास के व्यक्ति जब आपके अंदर बदलाव देखेगा तो खुद ब खुद उसके अंदर भी बदलाव आएगा। तो इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर भूलवश हमसे कभी उच्चारण में त्रुटि हो गई होगी तो कृपया बोध बालक समझकर माफ कीजिएगा। तब तक के लिए सप्रेम धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव।